नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है। मीरा भाईंदर के नौघर पुलिस स्टेशन की हद में एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपको भी चौंका देगा। एक व्यक्ति लोगों को एक का डबल करने की स्कीम देकर, इस तरीके की लालच देकर लोगों को फंसाने का काम कर रहा था। कई पिक्चरों में आपने देखा है कि रातों रात अमीर बनाने की स्कीम दिखाई जाती है। इसी तरह की वह व्यक्ति भी लोगों को स्कीम दे रहा था। इसकी जानकारी जब नौघर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई मिलिंद देसाई को लगी तो उन्होंने इसकी पूरी तहकीकात की और उस व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इसी विषय पर आज एसीपी शशिकांत भोसले ने नौघर पुलिस स्टेशन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और पत्रकारों से बात की। उन्होंने पत्रकारों से बात करते वक्त क्या जानकारी दी है और उस व्यक्ति ने अभी तक किन लोगों के साथ ठगी की है और कितने पैसे जमा किए हैं, आइए आपको दिखाते हैं। नौघर पुलिस स्टेशन के हद में भाईंदर ईस्ट स्टेशन के सामने पंचरत्न सोसाइटी है, वहाँ पे कुछ कमर्शियल गाली भी है। उस जगह से एक व्यक्ति जिसका नाम रविंद्र शिवाजी झरे बताया गया है और वह कुछ दिनों से वहाँ पर एक प्रकार की जो स्पॉन्जी स्कीम कह सकते हैं या फिर लोगों को बहला फुसलाकर और बहुत ज़्यादा रकम का परतावा देने का, आवाज़वी परतावा देने का आश्वासन देकर उनसे पैसे डिपॉजिट करता था अपने अस्मिता एंटरप्राइजेस नामक एक संस्था में। इस प्रकार की प्राथमिक इंफॉर्मेशन नौघर पुलिस स्टेशन में आने के बाद हमारे पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने जब उसके बारे में थोड़ा सा माहिती निकाल ली तो ऐसा ध्यान में आया कि अगर किसी को भी इस प्रकार की ठेव योजना मतलब डिपॉजिटरी स्कीम, इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाने की है तो उनको केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जो कुछ भी नियम है और कुछ नियामक मंडल है जैसे कि सेबी है, आरबीआई है, ऐसे नियामक मंडलों की पूर्व परवानगी लेकर उनके अटी शर्ती के अधीन रहते हुए ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम करने की एक नियमावली रहती है। ऐसा किसी भी नियामक मंडल के अधीन न रहते हुए, ऐसे किसी भी नियामक मंडल के यहाँ पर रजिस्टर न होते हुए एक प्राइवेट कंपनी खोली है, ऐसा लोगों को प्रतीत करते हुए वह यह जो स्पॉन्जी स्कीम या फिर जो आवाज़वी परतावा देने का स्कीम चला रहा था, जिसके अंदर उसने लोगों को ऐसा बताया था, उसके कुछ हमको पुरावे भी मिले हैं, जो उसके लिफलेट है उसके अंदर ऐसा बताया गया कि वो वीकली अठोड़ा का 5% रिटर्न्स और 40 हफ्ता में मतलब सिर्फ 10 महीना में दाम दुगना दुप्पट रकम वापस करने का आश्वासन दे रहा था। इस आश्वासन को देखते ही यह समझ में आता है कि ऐसा कोई भी स्कीम को नहीं चला सकता है कि जिसके अंदर सिर्फ 40 हफ्ता में या फिर 10 महीना में डबल रिटर्न्स देने की किसी की कैपेसिटी बन सकती है। इसी के आधार पर जब फिर इस बात को ध्यान में लेते हुए अगर इसके और ज़्यादा इन्वेस्टर पर उधर गलत विश्वास रखते हुए हो जाएंगे तो बाद में इसका लोगों का तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन इस तरह के व्यक्ति हमेशा देखा जाता है कि इस तरह की घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं। जब उनके पास बहुत से सारा रकम जमा हो जाता है तो वो फरार हो जाते हैं और फिर लोगों को परेशानी हो जाती है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं उस इस्टेब्लिशमेंट के बाहर। तो ऐसा अपने इधर ना होए इसलिए नौघर पुलिस ने बहुत सतर्कता से इस चीज़ को पहले ही अपने अलर्ट पे लेकर खुद ही इनिशिएटिव लेके 28/1/2022 को 2 टीम बनाई, जिसके अंदर प्रथम टीम में खुद हमारे नौघर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री देसाई साहब थे और उनकी टीम थी, और दूसरे टीम में नौघर पुलिस स्टेशन के ही पीआई शिंदे साहब और उनके साथ कुछ स्टाफ और कुछ ऑफिसर दिए गए थे। और एट ए टाइम, एक ही टाइम पर उसका जो ऑफिस था अस्मिता एंटरप्राइजेस का भाईंदर इस स्टेशन के सामने और उसका घर था इंद्रलोक में, उस दोनों जगह पर जब छापेमारी की तो इस तरह के दस्तावेज, कुछ रिसिप्ट्स, फाइल्स और डॉक्यूमेंटेशन, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस ऐसे मिले कि जिसको देखकर हमारी पुलिस टीम भी चकित हो गई कि उसने अब तक लगभग रिसिप्ट्स को देखते हुए 587 लोगों से कम 10,000 और ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट नहीं है, 10,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट करना ऐसा उसका नियम था, तो 10,000 से ज़्यादा रकम ऐसी 587 रिसिप्ट्स उसकी
अभी तक हमको फटी हुई ये पता चला है, इसका आंकड़ा बढ़ भी सकता है। साथ ही साथ लोगों का जब उसका रिसिप्ट का इंस्पेक्शन किया गया तो लगभग कुछ लोग डबल है, कुछ लोग 3 बार रकम कहे, तो लगभग 270 लोगों का उसने फसवणूक किया है इसमें। और यह तफ्तीश के दौरान ऐसा भी सामने आया है कि आंकड़े अगर जो अभी तक हमारे सामने आए तो लगभग 2,73,68,000 रुपए का यह फ्रॉड है। हमारा तपास अभी भी चालू है, इसकी तपास के दरमियान अभी भी और भी व्याप्ति बढ़ सकती है। फिर जो हमारा छापा कार्रवाई हुआ उसके बाद में नवगढ़ पुलिस स्टेशन ने अलर्टनेस दिखाते हुए जो कुछ भी हमको उनके बारे में, उस व्यक्ति के बारे में बैंक अकाउंट डिटेल्स मिले, लगभग 7 बैंक अकाउंट के मिलकर 24 लाख रुपए हमने फ्रीज करवाए हैं। साथ ही साथ इस छापामारी में जो दुकान पर हुआ और उसके घर पर हुआ, दोनों जगह का मिलाकर लगभग 11 लाख रकम कैश भी सीज हुआ है। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इसके जो डीमैट अकाउंट वगैरह है उसके अंदर भी बहुत सारा रकम है, वह भी किस तरह से फ्रीज हो जाए ताकि जो इन्वेस्टर है उनको बाद में जब कायदेशीर कार्य और न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उनके जो इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे हैं, जो उनकी मेहनत के पैसे हैं, वो उनके वापस दिलाए जा सके। इस तरह से नवगढ़ पुलिस स्टेशन ने जो आगे आने वाला अंदेशा, एक धोखा देखते हुए इनिशिएटिव लेके एक बहुत अच्छा लोगों का जो बचाव किया, ऐसे जो फसवणूक करने वाले और स्पॉन्जी स्कीम चलाने वाले एक गुट से। कितने लोगों को गिरफ्तार किया सर? अभी तक इसके अंदर जो प्रमुख व्यक्ति है, जो यह अस्मिता एंटरप्राइजेस चला रहा था, श्री रविंद्र शिवाजी झरे, इसको अरेस्ट कर लिया गया है उसी दिन जिस दिन हमारी पुलिस की छापामारी हुई थी। अरेस्ट करके जब उनको माननीय थाना न्यायालय में हाजिर किया गया और जिस तरह से फैक्ट्स हमको हमारी इंक्वायरी में और छापामारी में सामने आई थी, वह सब माननीय न्यायालय के सामने रखते हुए के बाद माननीय न्यायालय ने भी इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए हमको 10 दिन का उसका पुलिस कस्टडी दिया है। और आगे का जो इस गुनाह जो नवगढ़ पुलिस स्टेशन में दाखिल किया गया है, आईपीसी धारा 420 और बेकायदेशीर ठेव योजना प्रतिबंधक अधिनियम 2019 कलम 4, 3, 5 और 21 और 23 के तहत यह मामला नवगढ़ पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। और खुद वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मिलिंद देसाई साहब इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं और आरोपी के इंट्रोगेशन में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों की फसवणूक की गई है और ये इन्वेस्टमेंट किस किस जगह में उसने छुपा के और कहीं रखी है क्या, ताकि लोगों को उनका जो मेहनत का पैसा है वो वापस दिया जा सके, ये नवगढ़ पुलिस स्टेशन और उनका टीम काम कर रहा है। सर इसका कोई तो हमारा जैसे बताया कि इसका इन्फॉर्मेशन नवगढ़ पुलिस स्टेशन को कुछ दिन पहले मिला था और उसके बाद में वर्कआउट करने के बाद में यह 28 तारीख को कार्रवाई किया गया है। तो उसके अंदर प्राथमिक तपास में तो ऐसे ही सामने आया था कि इसका यह ऑफिस था और वो खुद ही चलाता था, लेकिन अभी उसका पुलिस कस्टडी भी माननीय न्यायालय से मंजूर है और उसका इंट्रोगेशन भी डेली चालू है। तो उसके अंदर अगर वो और उसके साथ विचारपूछ तंत्र का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ इसका इंट्रोगेशन चल रहा है, अगर उसके सामने आगे के इंट्रोगेशन में ऐसा कुछ आ जाता है तो आपको भी अपडेट किया जाएगा और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हाँ, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ कि कोई भी नेशनलाइज बैंक भी इस तरह का परतावा नहीं दे सकती है। कोई भी जो जिस तरह के मतलब शेयर मार्केट रहता है उसके अंदर भी इतना 10 महीना में डबल होना ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको आह्वान करना चाहता हूँ कि लोगों ने इसको अपना सच्चे बुद्धि का जागरूक रखते हुए विचार करना चाहिए और ज़्यादा लालच में न जाते हुए जो भी हमारे अच्छे मार्ग है, जो भी सेबी और आरबीआई द्वारा नियामक मंडल द्वारा नियमित किए हुए मार्ग है, म्यूचुअल फंड है, इसका ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, न कि ऐसा कोई फ्रॉड आदमी के चक्कर में आए। अगर ऐसा कोई आसपास है तो उसके पहले उसका पूछताछ तो करें कि उसने कहीं रजिस्टर हुआ है या नहीं है, उसने
ऐसा कुछ परवानगी आरबीआई से या फिर सेबी से लिया है या नहीं, ये भी देखिए और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे बढ़िए। अश्मिता इंटरप्राइजेस के नाम पर इस व्यक्ति ने सैकड़ों लोगों के साथ धोखाधड़ी की है और लगभग 2,73,00,000 रुपए की इस व्यक्ति ने धोखाधड़ी की है। इन सभी मामलों को देखते हुए जो सीनियर पीआई हैं और एसीपी शशिकांत भोसले ने स्थानिक नागरिकों से अपील की है कि इस तरह के व्यक्ति से बचें ताकि आपके साथ धोखाधड़ी का मामला ना हो। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए अजय यादव के साथ मैं सचिन दुबे।